आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कोई भी संख्या कौन सी संख्या से भाज्य होता है, जो कि हम लोग तुरंत उसको पकड़ लें कि हाँ ये 2 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, ये 4 से कट जाएगा, ये 5 से, 6 से, 7 से, 11 से, 15 से, जितना भी है। ऐसा नहीं कि देखने से लगेगा अरे कट रहा है या नहीं कट रहा है। जैसे कि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, पहले क्वेश्चन बताते हैं आपको, उसके बाद इसको जो लिखे उसके बाद समझाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा। अभी हम एक संख्या देते हैं 5, 9 ऐसे करके कुछ संख्या हम लिख दिए और लिख दिए है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या से विभाजित होगी। एक क्वेश्चन है निम्नलिखित 59,279 बोलेंगे कौन सी संख्या से विभाजित है, तो इसके लिए नियम तो जानना पड़ेगा। अब नहीं जानिएगा तो होगा क्या कि जितना ऑप्शनों में 4 को दिया हुआ है चारों से आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी सब को हम लोग जानने के लिए हम लोग थोड़ा सा नियम पढ़ते हैं और आज पहला नियम आप लोग को बताते हैं कि कोई भी संख्या से कोई संख्या कैसे हम लोग चेक कर लेंगे कि संख्या पूर्णतः विभक्त हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए, हम लोग का नियम है भाजकता के जांच करना है कि कोई भी संख्या उसका भाज्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब सबको लगता होगा 2 से स्टार्ट किए तो 1 काहे दिए, 1 से कोई भी संख्या को देंगे तो कटिए नहीं जाएगा, उसका कोई मतलब हुआ नहीं हुआ। तो हम लोग 2 से स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, अब देखिएगा 2 से सबसे सरल उपाय है। ठीक है, बोलता लिखा हुआ है, देखिए मैथ में डिफिनेशन उतना मतलब नहीं बनता है, आपको यदि समझने के लिए हम इतना लिखे हैं कि आप लोग थोड़ा समझें और इसको कॉपी में लिखिए, तब आपको क्या होगा ज़्यादा देर तक रहेगा। कोई भी चीज़ को छोटा नहीं आंकें, क्या कि छोटा छोटा ही चीज़ आपको गति बढ़ाता है। बिंदु बिंदु ऐसे रहता है ना, बिंदु तभी आपको एक लाइन बनता है, समझे। तो इसको छोटा छोटा इसको मत देखें कि सर ये तो 2 से है, 3 से है। अभी आपको 2 बताए, 3 बताए, 4 बताए, 5, 6, 7, 8, 9 इसी तरह से आपको आगे भी बताएंगे। तो अब एकाएक हम आगे बताते, मान लीजिए डायरेक्ट बोलते कि 11 देखिए, तो आपको लगता है कि डायरेक्ट 11 से बता रहे हैं। तो आप लोग अपने में मन्ना बाजे हैं, जो आप लोग को बताया जा रहा है हम लोग बहुत एक्सपीरियंस के बाद आप लोग को ऐसा चीज़ बताते हैं, बहुत साल के बाद ऐसा होता है, उसके बाद आप लोग को हम बताते हैं। हम लोग से ऐसा पूछा गया है, हम लोग बनाते बनाते आते हैं, तो आप लोग को ऐसा बताया जाता है। चलिए अब देखिएगा, बोलता है 2 से क्या नियम है। तो 2 में क्या नियम है, बोलता है क्या कि यदि कोई संख्या का इकाई अंक में 0 हो या तो फिर कोई भी सम संख्या हो, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 होगा तो फिर 0 आ गया। यदि कोई इकाई अंक के कोई भी संख्या का इकाई अंक या तो फिर 0 हो या तो फिर 2 का मल्टीपल में हो या तो फिर सम संख्या हो, जैसे यहाँ पे देखिए 0 है ना, तो ये भी 2 से पूर्णतः कट जाएगा। यहाँ पे 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, 10 रहे, और कुछ हो सकता है क्या, 10 का 0 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा 2, 4, 6, 8। यदि कोई संख्या का इकाई अंक में 2, 4, 6, 8 या तो 0 रहे तो उस संख्या 2 से पुनः कट जाएगा। ठीक है, हम बार बार बोल रहे हैं इकाई अंक, और आपको इकाई अंक नहीं पता है तो मेरा जो इकाई यूनिट नंबर का है वीडियो उसको देखिए। अब एक वीडियो आप लोग को दिया जा रहा है, पूरा मैथ का निचोड़ इसमें आप लोग को हम बताएंगे, एक भी क्वेश्चन मैथ का नहीं छूटेगा यदि आप रेगुलर यदि क्लास कर रहे हैं तब, और रेगुलर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। चलिए अब देखिएगा, तो हो गया इकाई अंक किसे कहते हैं। देखिएगा इकाई अंक कोई भी संख्या लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो देखिएगा इसको बोलते हैं सबसे जो किनारे में रहता है ना, यहाँ से हम लोग दर्शाना स्टार्ट करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इधर जो चलता है चलते रहने दीजिएगा। तो ये हुआ आपका इकाई अंक। जैसे कि यदि हम यहाँ पे देखिए ये इसका क्या होगा, इकाई अंक हो गया। इधर का नहीं, तो 2 वाला क्या बोले कि यदि कोई संख्या की इकाई अंक आ तो फिर 0 आ तो फिर 2, 4, 6, 8 रहे तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। चले 2 का क्लियर। अब चलते हैं 3 में। 3 में बोला है यदि कोई संख्या का योग यदि 3 से विभाजित, ई सब देखिए ई तो कोई भी बता देगा। यदि कोई संख्या का योग 3 से विभक्त होता है तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। योग कहने का मतलब संख्या के अंकों का योग है। यदि कोई संख्या यहाँ छूट गया है, संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित होती है तो वह संख्या 3 से, यहाँ पे खाली इसको हटा दीजिए। यदि कोई संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो रही है तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। डिफिनेशन से क्या लेना देना हम लोग समझते हैं। देखिए अभी एक संख्या लिखते हैं 1, 2, 3। ठीक है, देखिए एक संख्या है और आपसे पूछा कि 3 से विभाजित होगा या नहीं होगा।
ठीक है, आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि 127 है जो 3 से विभाजित होगा या नहीं होगा, लेकिन हम बोले ना बूंद बूंद से ही तालाब भरता है, उसी प्रकार से ये जो बेसिक है आपको दौड़ने में मदद करेगा। समझ में आया? दौड़ना है तो बेसिक को आपको जानना पड़ेगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, 3 से भाग नहीं देख कर देखेंगे, हम लोग को बस करना है कि कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो देखिए 1 + 2 + 3 कितना हो गया, 2 और 1 3 और 3 6, 6 को देखेंगे 3 से डिवाइड करके, देखिए 2 से कट गया कि नहीं, मतलब कि जो अंकों का योग है वो 3 से विभाजित हो रहा है, मतलब कि जो भी संख्या होगा वो 100% 3 से कटेगा। जैसे एक और एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं, यहाँ पे देखिएगा एग्जाम्पल, जैसे अभी एक संख्या हम बहुत बड़ा ले लें, इतना बड़ा संख्या लिए, अब आपसे हम पूछे कि 3 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो आप क्या कीजिएगा, आप देखिएगा बुद्धि लगा दिए ना, इसको भी करेंगे तब भी निकलेगा, लेकिन हम आपसे क्या पूछे, कटेगा येस या नो, यदि येस या नो का क्वेश्चन है तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 3 और 2 5, 5 और 4 9, 5 और 9, 9 और 3 12, 12 और 2 कितना हो गया, 12 और 7 हो गया 19। देखे तो 19 3 से कट रहा है क्या, 19 3 से कटेगा नहीं, तो इस संख्या है 3 से नहीं विभाजित होगा। आप चेक करके देखिएगा कितना सिंपल है, आपसे पूछा 3 से कटेगा यस या नो, तो नो का है, 3 और 2 5, 5 4 9, 9 और 3 9 और 3 12, 12 और 7 19, 19 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये भी संख्या जो है 3 से कटेगा नहीं। तो अभी इसका भी समझ में आ गया 3 से, तो पहला समझ में आ गया 2 से, दूसरा समझ में आया 3 से। अब देखिए 3 में आप लोग का बार बार हम बता रहे हैं कि जो संख्या दिया हुआ उसको अंकों को जोड़ दीजिए, अंक जोड़ने के बाद उसको 3 से विभाजित कर दीजिए, भाग दे दीजिए, यदि उस संख्या 3 से पूरी कट गया तो वह संख्या 100% वो 3 से कटेगा, और नहीं कटा तो नहीं कटेगा। चलिए अगला, से हम लोग देखेंगे कि कोई संख्या 4 से कैसे विभाजित होगा। तो बोलता है का यदि कोई संख्या का इकाई, यहाँ से लिखा हुआ ना इसको हटाइए, इस यहाँ लिखे दहाई, दहाई और यहाँ लिखे इकाई, यदि कोई संख्या का इकाई और दहाई अंक कट रहा है तो संख्या 4 से पूरा विभाजित होगा। जैसे देखिएगा इधर आप लोग को हम दे रहे हैं, देखिएगा अब इतना लंबा क्वेश्चन है, हमको से पूछा गया ये 4 से विभाजित होगा यस या नो, तो क्या कीजिएगा, देखिए ये लास्ट का दहाई अंक से कौन संख्या बना 24, 24 को हम 4 से भाग देंगे तो 6 चक 24 कट गया कि नहीं, मतलब कि इस संख्या जो है 24 4 से पूर्णतः विभक्त होगा। आप करके देखिएगा, अभी हम करके आपको बताते हैं। अब समझ में आ गया कि 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। अब देखिए आप लोग का जो बचपन से बताया गया उससे नियम से चलिएगा, आप इसको खुद चेक कर लीजिएगा कि इससे कटेगा 4 से या नहीं कटेगा। तो 4 से नियम क्या है, यदि कोई संख्या है उसका दहाई और इकाई अंक में बन करके कोई संख्या बना, उस संख्या यदि 4 से कट रहा है तो सोचिएगा कि कोई भी कितना भी लंबा संख्या रहेगा वो 4 से विभाजित हो जाएगा। जैसे कि और आपको संख्या हम बताते हैं, आप लोग नियम को देखते जाइए और सीखते जाइए। जैसे कि हम बहुत ही लंबा क्वेश्चन दे रहे हैं, देखिए आपसे पूछा गया है इस संख्या 4 से विभाजित होगा यस या नो, तो क्या करना है, देखिए लास्ट का दहाई अंक से कौन संख्या बना 30 बना, 30 का 4 से पूर्णतः विभाग होगा नहीं होगा। देखिए लास्ट का दहाई अंक ये हुआ दहाई और ये हुआ इकाई, इकाई और दहाई से मिलकर के बना 30, 30 पूर्णतः से कट रहा है नहीं कट रहा है, तो इस संख्या क्या होगा, इस 4 से पूर्णतः विभक्त नहीं होगा। आप इसको चेक कर सकते हैं। तो आप लोग का अभी कौन सा 2 का नियम क्लियर, 3 का नियम क्लियर, 4 का नियम क्लियर, अब 5 का नियम में आते हैं। 5 का सबसे सिंपल उपाय है कि जिस संख्या का इकाई अंक में 0 और 5 रहे उसको देखने नहीं है, वो 100% 5 से विभाजित होगा। जिस संख्या का इकाई अंक में 0 और 5 रहे उस संख्या जो है सो 100% किससे कटेगा, 5 से विभाजित हो जाएगा। कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे देखिए कितना भी बड़ा संख्या ले लीजिए, अब देखिए लास्ट में 5 है 100% 5 से कटेगा, यदि 0 0 0 है वो 100% 5 से कटेगा। जैसे कितना भी 0 दे दीजिए, इकाई अंक क्या है 0 है, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 100% कटेगा। मतलब कि 5 कदम सरल नियम कि कोई भी संख्या के इकाई अंक में यदि 0 और 5 रहे तो 5 से विभाजित हो जाएगा। चलिए अब छठा में आते हैं। 6 क्वेश्चन को छठा में जानने के लिए आपको दूसरा 2 के नियम बताए ना, देखिएगा 2 का और 3 का, वो दोनों नियम को अप्लाई कर देना है छठा में। ठीक है, बोलता है कि जो संख्या
2 और 3 दोनों से कटे, 2 और 3 दोनों से कटे वह संख्या 6 से पुनः विभक्त होगा। फिर से एक बार, जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगा वो संख्या 6 से पुनः विभाजित होगा। अब यहाँ समझिएगा, जैसे कि हम एक क्वेश्चन लेते हैं 624। देखिए ये तो 4 है तो 100% 2 वाला सक्सेसफुल हो गया। 3 वाला में क्या बोले थे, तीनों को जोड़ना है। देखिए 6 और 2 8, 8 4 12, 12 जोड़ी तो 3 से कट रहा है कि नहीं, एकदम 100%, मतलब कि यह संख्या 6 से पुनः विभाजित होगा। ठीक है, तो क्या बोलता है 6 में कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगा, दोनों से एक नहीं 2 और 3 दोनों से कटेगा, वह संख्या 6 से पुनः विभाजित होगा। ये भी क्लियर, लिखते जाए आप लोग कॉपी में। अब चलिए नेक्स्ट जो है 8 का। देखिए 7 का हम लोग इसलिए नहीं बताते हैं क्या कि 7 में जितना नियम है ना उससे आसान है, आपको डिवाइड करके देख लीजिएगा, समझ में आया। क्या कि 7 का जो नियम है बहुत लेंदी है। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे 8 का। 8 में देखिएगा, यदि कोई संख्या का सैकड़ा और दहाई, सैकड़ा दहाई और इकाई से बनी संख्या 8 से विभाजित होता है तो संख्या पुनः 8 से विभाजित होगा। जैसे देखिएगा अभी हम देते हैं, ठीक है, 5214 लिखे हैं। एट रैंडम कोई भी क्वेश्चन लीजिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, मैथ है, प्रूफ करके देखना है कि नियम लागू होता है या ऐसे नो। अब देखिएगा इसमें क्या बोले, सैकड़ा दहाई और इकाई से बनी संख्या, तो सैकड़ा दहाई और इकाई से कौन सा संख्या बना, इसको अब इसको देखेंगे 8 से कट रहा है या नहीं। 8 दूनी 16, हाथ में 5 4 8 48, 8 से तो 56 होता है ना, तो कितना होगा 8 48। देखिए कटा, यहाँ कितना बच गया 6 बच गया। ये नहीं कटा मतलब कि ये जो लास्ट सैकड़ा से दहाई और इससे बना संख्या 8 से विभाजित नहीं हुआ, मतलब कि 8 से विभाजित नहीं होगा। अब चेक करके इसको देखिएगा, 8 से विभाजित थोड़ा समझ में। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, फटाफट देखिएगा। 2 से बताएं, 2 से कब होगा, जो संख्या के अंत में शुरुआत अंक इकाई अंक में 0 हो तो फिर सम संख्या हो, 2 से कट जाएगा। 3 में क्या बताएं, यदि कोई संख्या दिया हुआ है, यदि अंकों का जोड़ दिए और उसको 3 से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। 4 में क्या बताएं, कोई भी संख्या दिया हुआ है, दहाई और इकाई से संख्या बना है, यदि दहाई और इकाई संख्या से बनी संख्या यदि कट रहा है 4 से तो पूरा तरह से कट जाएगा। 5 में सरल उपाय बताएं, 5 में क्या बताएं, 0, यदि कोई संख्या के इकाई अंक में 0 और 5 रहेगा वो 5 से कट जाएगा। 6 में क्या बचाएं कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगा उस स्वतः 6 से कट जाएगा। 8 में आपको क्या बताएं, 8 में बताएं जो संख्या कोई संख्या दिया हुआ है, यदि उसका सैकड़ा दहाई और इकाई बस से बन करके कोई संख्या बना और वो संख्या यदि 8 से कट रहा है तो 100% है वो 8 से विभाजित होगा। एकदम बिंदु है, इसको लाइन बनने के लिए और आपको सक्सेस के लिए ये बिंदु की जरूरत है ना, उसी तरह से इस छोटा छोटा पॉइंट को इसको हल्का में ना ले। देखिए इस बिंदु से ही ना एक लाइन का निर्माण होता है, उसी प्रकार से छोटा छोटा आपका कंसेप्ट से ही मैथ क्लियर होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।